नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज क्लासेस में, जहां हम मैथ्स और साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम क्लास 11th के मैथ्स का पहले चैप्टर का ये 5वां लेक्चर कर रहे हैं। 5वें लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन करेंगे और उसके लिए हम लोग आज दो टॉपिक पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं जरा देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हमारा आज का पहला टॉपिक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो मान लेते हैं कि एक सेट, इसके लिए हम लोग को सबसे पहले यूनिवर्सल सेट समझना होगा। यूनिवर्सल सेट हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी हम लोग सेट सबसेट की बात करेंगे उनका सारा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होता है। तो मान लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट है, एग्जांपल के लिए लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। और एक सेट है मान लेते हैं ए, जिसमें कि हमारा प्राइम नंबर्स है x such that x is a prime number less than 10, प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा सारा प्राइम नंबर है। मान लेते हैं एक और सेट है जो कि x such that x is an even number, इवन नंबर है, लेस देन 10, लेस देन 12 कर लीजिए, 12 से छोटा यानी कि 10 तक, हाँ, ये इवन नंबर है। मान लेते एक और सेट है C, हाँ, x such that x is an odd number, odd number, odd number less than 10, 10 से छोटा सारा ऑड नंबर है। तो एक्चुअली इसमें अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इसमें कौन कौन आएगा? प्राइम नंबर है तो इसमें आएगा 2 3 5 7, 10 से छोटा इतना ही प्राइम नंबर है। और ये क्या है? इवन नंबर लेस देन 12, तो इवन नंबर हो जाता है हमारा 2 4 6 8 10। फिर यहाँ पे ऑड नंबर है लेस देन 10, 10 से छोटा ऑड नंबर हमारा हो जाता है 1 3 5 7 9। तो ये हमारा कुछ सेट्स हमने डिफाइन कर लिया। और इन सब के लिए देखिए यूनिवर्सल सेट 1 से 10 तक ही सारा आ रहा है इसमें एलिमेंट, 1 से 10 के बाहर कोई एलिमेंट नहीं आया है, तो उतना ही हमारा यूनिवर्सल सेट हमने मान लिया है। तो इसके लिए ये यूनिवर्सल सेट सटीक है। हाँ, तो अब ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए बी सी हमने कोई 3 सेट माना हुआ है। अब हमें जानना है कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मान लेते हैं ये सेट ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे डैश दे के लिखते हैं, कई जगह ए पे ऐसे छोटा सा सी भी लिख दिया जाता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरली ऐसे लिखते हैं, ये ज्यादा फेमस है, ये कभी कभार कर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए के ए में जितना भी एलिमेंट है, जैसे ए में 2 3 5 7 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएगा जो ए में नहीं है। ए के अलावे जितना भी यूनिवर्सल सेट में कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट्स बचा है वो सारा एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा। उसी तरह से बी है, या बी में ये सारे एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10, तो बी कॉम्प्लीमेंट में बी को छोड़ के जितना यूनिवर्सल सेट में बचा वो सारा एलिमेंट आएगा। और उसी तरह से सी कॉम्प्लीमेंट, सी को छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बचा वो सारा एलिमेंट आता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे हम लोग देख लें तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ए में 2 5 7 2 3 5 7 आ रहा है, तो 2 3 5 7 के अलावे जितना बचा यू में वो सारा आ जाएगा। तो वो आ जाएगा 1 2 3 तो आ गया, 4 5 भी उसमें है नहीं लिखेंगे, 6 7 भी वहां है नहीं लिखेंगे, 8 9 10। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का सेट हो गया। अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो 2 4 6 8 10 आया हुआ है, तो उसको छोड़ के यहाँ पे बचता है जो वो आ जाएगा, तो 1 3 5 7 9 आ जाएगा। और अगर सी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो सी में है 1 3 5 7 9, तो इसमें से 1 3 5 7 9 को छोड़ के जो बचा हुआ तो 2 4 6 8 10, यही सब बचा हुआ उसमें। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ऐसा होता है। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को हम लोग कह सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट जो हुआ, एक्चुअली ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू का सारा एलिमेंट इस पे लिखना है और ए वाले को छोड़ देना है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट को हम यू माइनस ए भी लिख सकते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट को चाहे तो यू माइनस बी भी लिख सकते हैं, यू का सारा एलिमेंट लिखना है,
जिसमें बी का एलिमेंट छोड़ देना है, तो इसको हम u माइनस बी से भी डिफाइन करते हैं इस तरह से। सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट में हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर्स में। फिर सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा u माइनस सी, ऐसा भी हो जाएगा। और अगर हम वेन डायग्राम में रियलाइज करना चाहें तो जरा देखिए, ये हमारा u का सेट, यूनिवर्सल सेट है, ये सेट हमारा u है, u का एरिया है। इसमें मान लेते हैं कि ये हमारा a है, तो ये a है, a का एलिमेंट इसमें है और u है, u का एलिमेंट। अब a कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा a को छोड़ के बाकी सारा u का एलिमेंट, तो यानी कि ये सर्कल का एरिया छोड़ देना है, बाकी एरिया ये जो है, ये एरिया, ये हमारा a कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये एरिया हमारे सर्कल को छोड़ के जो बाकी एरिया बचा, ये हमारा a कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो इधर a कॉम्प्लीमेंट बचेगा। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट है और उसमें मान लेते हैं ये a है, ये a है और ये b है, ये b है, तो ये a है और ये b है। अगर हम कहें कि a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो a वाला एरिया छोड़ के बाकी सारा एरिया, तो उसमें इधर वाला एरिया भी आ जाएगा और बाकी सारा एरिया आ जाएगा, ये सारा एरिया आ जाएगा, a को छोड़ के सारा एरिया। तो हमें b से लेना देना उस वक्त नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमको बोले कि a, अच्छा, दो तीन डायग्राम हम लोग पहले भी समझना चाहिए, वेन डायग्राम में समझना था तो हम समझा देते हैं। जैसे ए यूनियन बी अगर करना हो, ए यूनियन बी, तो इसका मतलब ए का सारा एलिमेंट या बी का सारा एलिमेंट दोनों मिला के लेना होता है। यूनियन में दोनों को मिला के लेना होता है, बस रिपीट नहीं करना होता है। तो इसमें ए और बी का सारा एलिमेंट आता है। तो इसमें ए यूनियन बी अगर हमको सेट करना हो, एरिया फाइंड करना हो कि यहाँ इस डायग्राम में ए यूनियन बी क्या होगा, तो ये ए का है एरिया और ये बी का है एरिया। तो ये एरिया जो हो जाएगा, ये एरिया ये हो जाएगा ए यूनियन बी का एरिया। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, अगर हम चाहें कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा ये फाइंड करें, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ए का सारा एलिमेंट यहाँ है और बी का सारा एलिमेंट यहाँ है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, ए और बी का कॉमन एलिमेंट्स हम लोग लिखते हैं। तो ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट, इन दोनों में कॉमन तो ये वाला एलिमेंट है। ये वाला एलिमेंट जो है ए में भी है और बी में भी है। ये इतना एलिमेंट ए का भी है और इतना एलिमेंट बी का भी है, तो ये दोनों ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। तो ये एरिया हमारा ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। ए यूनियन बी, यहां से यहां तक का एरिया, यहां से लेके यहां तक का एरिया हमारा ए यूनियन बी कहलाएगा। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। अगर हम ए माइनस बी की बात करें, ए माइनस बी, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो ए का सारा एलिमेंट, ए माइनस बी का मतलब होगा ए का सारा एलिमेंट लिखना है, लेकिन अगर उसमें कोई बी का एलिमेंट है तो उसे हटा देना है। तो ये ए का ये सारा एलिमेंट, उसमें से ये वाला एलिमेंट बी का है, इतना एलिमेंट, तो इसको छोड़ के ए का जो बचा वो एलिमेंट, तो ये वाला एरिया हो जाएगा, यहाँ ये एरिया हो जाएगा हमारा, यहाँ तक ये ए माइनस बी का हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बी माइनस ए करेंगे, अगर हम बी माइनस ए करना चाहें, ये ए है, ये बी है, तो बी माइनस ए इधर वाला एरिया हो जाएगा, बी का ए को छोड़ के, तो यहां से लेके यहां तक का एरिया हो जाएगा। तो ये हमारा वेन डायग्राम में हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। तो वेन डायग्राम का इस्तेमाल करके अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में क्या क्या प्रॉपर्टीज पॉसिबल है। तो जरा देखिए, अगर ए है, ए हमारा है, ए हमारा क्या था, मान लेते हैं ए में कुछ प्राइम नंबर है 2 3 5 7, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितना बचा वो, तो इसका मतलब u माइनस ए भी कह सकते हैं हम लोग। और हम अगर ऐसा कहें कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जरा वेन डायग्राम में देखते हैं इसको क्या होना चाहिए। ये ए है, ये ए है, ये तो u है, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए मतलब ये सारा एलिमेंट, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के इधर वाला सारा एलिमेंट, ये वाला सारा एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट कहलाया और ये वाला सारा एलिमेंट
ए कहलाया। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस सारा एलिमेंट और इधर वाला भी सारा एलिमेंट, तो टोटल यू आ जाएगा इसका मतलब। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये पहला लॉ हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। या फिर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो जरा देखिए ये ए है और इधर ए कॉम्प्लीमेंट है, इधर ए कॉम्प्लीमेंट है, ये वाला एरिया, ये एरिया ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट में कॉमन क्या है? तो इस एरिया और इस एरिया में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इस एरिया को छोड़ के जो बचा एरिया वो ए कॉम्प्लीमेंट और ये वाला ए है, तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमारा 5 हो, कुछ नहीं मतलब 5। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से तो ये दो लॉ हो गया कॉम्प्लीमेंट्स रूल के हिसाब से। डी मॉर्गन्स लॉ देखते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब दूसरा देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें क्या होता है, जैसे ए यूनियन बी अगर दो सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जरा इसको देखते हैं कैसे। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है यू, इसमें ये ए है और ये बी है, इधर ए है इधर बी है। ए यूनियन बी, तो ये टोटल एरिया, ये टोटल एरिया हमारा ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इस चीज का कॉम्प्लीमेंट, तो इधर वाला एरिया बच गया, इधर वाला एरिया, इसको छोड़ के जो बचा वो, तो इस एरिया की बात हो रही है। ये जो डॉटेड से हमने दिखाया, डॉट से हमने दिखाया, तो ये वाला एरिया हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कहलाया। अब जरा देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या मतलब होगा? ए को छोड़ के, फिर से हम डायग्राम बनाते हैं। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ए को छोड़ के जो एरिया बचा, तो इसको छोड़ के जो एरिया बचा, ये एरिया बचा, ये एरिया बचा। और फिर बी को छोड़ के जो ये एरिया बचा, तो अब ये बी को छोड़ के जो एरिया बचा वो ये एरिया बचा, ये एरिया बचा, ये एरिया बचा। हाँ, इन दोनों में इंटरसेक्शन, तो देखिए जब हम ए को छोड़ रहे थे और बाकी एरिया को देख रहे थे और बी को छोड़ रहे हैं तब बाकी एरिया देख रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये ना ए में आया ना बी में आया, ए कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं आया और बी कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं आया ये एरिया, बाकी ए कॉम्प्लीमेंट में बाकी एरिया आया। हाँ, इसको ए को छोड़ के बाकी एरिया आया, बी कॉम्प्लीमेंट में बी को छोड़ के बाकी एरिया आया। तो हर बार क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम ए को छोड़ रहे थे तब भी ये एरिया छूट रहा था, और जब हम बी को छोड़ रहे थे तब भी ये एरिया छूट रहा था। यानी कि ये एरिया दोनों ही बार छूट गया, यहाँ भी नहीं है ये वाला एरिया और यहाँ भी नहीं है ये वाला एरिया, बाकी सब तो सब जगह है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब इसमें ये वाला एरिया नहीं आएगा, बाकी सारा एरिया आएगा। तो बाकी सारा एरिया आएगा, सिर्फ ये वाला एरिया नहीं आएगा। सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी एरिया, और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के बाकी एरिया। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो ए कॉम्प्लीमेंट तो ए को छोड़ के सारा एरिया, अब बी कॉम्प्लीमेंट तो बी को छोड़ के बाकी सारा एरिया। तो सब में कॉमन क्या रहा? हाँ, जब ए को छोड़ा तो बाकी सारा एलिमेंट, और अब जब बी को छोड़ रहे हैं तो बाकी सारा एलिमेंट। तो उसमें कॉमन तो ये वाला एरिया रहा, ये वाला एरिया, इसको छोड़ के बाकी एरिया रहा। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये एरिया रहा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब सारा एरिया, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी। अच्छा हाँ, देखिए जब हम ए को छोड़ रहे थे तो बाकी सारा एरिया इमेजिन कीजिए, ए को छोड़ दीजिए, इंटरसेक्शन, अब उसमें बी को छोड़ के बाकी सारा एरिया, तो बी का ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला छोड़ दीजिए, ये बी का एलिमेंट था, इसको छोड़ के बाकी सारा एरिया। अब कॉमन में यही बचा, बस इतना ही एरिया बचा। तो ये वाला एरिया छोड़ के बाकी बचा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। और यहाँ पे भी वही था,
ए यूनियन बी में ये वाला एरिया आ रहा था, यहां से यहां तक का एरिया आ रहा था ए यूनियन बी में, तो उसको छोड़ के बाकी कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इसको छोड़ के बाकी एरिया ये डॉटेड लाइन से, तो बाकी एरिया तो फिर वही बचा, यहां से लेके यहां तक को छोड़ के बाकी मेरे एरिया यही बचा। तो हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी यही आ रहा था और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी फिर वापस से यही आया, तो यानी कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। इसको रियलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो गया, खैर लेकिन हम लोग कर लिए, शायद आपको भी समझ में आ गया। ए यूनियन बी ये वाला एरिया होता है, तो उसको छोड़ के बाकी बचा ये एरिया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के बाकी एरिया, अब बी कॉम्प्लीमेंट तो बी को छोड़ के बाकी एरिया, तो जब ए को छोड़ दिया, हाँ, और बी को छोड़ दिया बाकी एरिया में कॉमन, तब यही वाला बचा, ये जो बाहर बाहर से एरिया है, तो ये वाला एरिया कॉमन बचा, तो इसलिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से डिमॉर्गन्स लॉ में एक और लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जरा इसको भी देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए इंटरसेक्शन बी में तो ये आता है, ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी में आता है, इसको छोड़ के बाकी सारा एरिया, इसको छोड़ के बाकी सारा एरिया, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देखिए ये ए है, ये वाला ए है, इसको छोड़ के बाकी सारा एरिया, बाकी सारा एरिया, और फिर ये बी है, तो बी को छोड़ के फिर से बाकी सारा एरिया, तो जब हम ए को छोड़ रहे थे तो ये वाला एरिया छूट गया, और जब हम बी को छोड़ रहे थे तो फिर से ये वाला एरिया छूट गया, तो ये कभी आया ही नहीं, तो ये नहीं आया, तो उसके अलावा बाकी सब आ चुका है, तो बाकी सारा एरिया हमारा आ गया, यूनियन है तो यूनियन में सारा एरिया ऐड कर लिए, तो हमारा इसको छोड़ के, ये वाले को छोड़ के, ये वाला एरिया को छोड़ के बाकी सारा एरिया हमारा इसमें आया, उसी तरह से ये वाला को छोड़ के बाकी सारा एरिया हमारा इसमें आया, तो यानी ये दोनों सेम चीज है, इसको छोड़ के बाकी जो बचा वो सारा, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, इसको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट भी है, जैसे कि मान लेते हैं फाइव 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 मतलब खाली जगह, कुछ नहीं है, इस सेट में कुछ भी नहीं है, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो फाइव कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइव को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट का सारा, तो कुछ नहीं छोड़ना है, बाकी सारा, तो यानी कि ये यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा वापिस से, तो ये यू हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम यू कॉम्प्लीमेंट की बात करें, यू कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में सारा एलिमेंट छोड़ के बाकी जो बचा, तो कुछ नहीं बचा, तो यानी कि यू कॉम्प्लीमेंट हमारा फाइव हो जाएगा। तो ये हमारा लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट हो गया। और उसी तरह से एक और है कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो डबल कॉम्प्लीमेंट जैसे कि ए है, एक सेट ए है, इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ए को छोड़ के बाकी सारा यू का एलिमेंट आता है। अब इसका अगर हम फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दें, हाँ, ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें ये ए, हाँ, ए को छोड़ के तो ये एरिया बचा, अब ये एरिया को छोड़ के बाकी तो फिर से ए बच जाएगा, तो यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस से ए मिलेगा हमें। हाँ, तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट का लॉ है, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस से बी मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम फिर से एक बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस से ए हो गया ये, और उसका कॉम्प्लीमेंट तो ये ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, या यू माइनस ए भी कह सकते हैं उसको। तो ये हमारा सारा लॉज हम लोग देख लिए कॉम्प्लीमेंट का, और क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं ये भी अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमने लिख लिया, क्वेश्चन करना जरूरी है, क्वेश्चन करने से हमें सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, इसके लिए चिंता नहीं करना है, टाइम ज्यादा नहीं लेगा आपको। तो लेट u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेके 9 तक है इसमें एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में। a हमारा 1 2 3 4 है, b हमारा 2 4 6 8 है, c हमारा 3 4 5 6 है। फाइंड a कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट निकालना है। a कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, तो a का सारा एलिमेंट छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट लिखना है। तो लिखते हैं हम a कॉम्प्लीमेंट में, देखिए 1 2 3 4 छोड़ देना है, 1 2 3 4 छोड़ देना है, तो बाकी बचा 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9।
उसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी का छोड़ के 2 4 6 8 छोड़ देना है, 2 4 6 8 छोड़ देना है, तो बचता है क्या जी? हाँ, 1 तो लिखेगा, 2 छोड़ देना है, 3 लिखेगा, 4 छोड़ देना है, हाँ 5 हो जाएगा, 6 भी छोड़ देना है तो 7 हो जाएगा, 8 छोड़ देना है तो 9 हो जाएगा। ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन सी देख लेते हैं। ए है यहाँ और ये सी है, तो ए यूनियन सी में 1 2 3 4 है, 3 4 तो फिर से आ गया, 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, ये ए यूनियन सी में है। और इसका जो है कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका 1 2 3 4 5 6 को छोड़ के बाकी हमारा जो यूनिवर्सल सेट में बचा वो बचा 7 8 9, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 7 8 9। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इस बार ए और बी का यूनियन कर ले पहले, तो 1 2 3 4 2 4 6 8, 1 2 3 4 6 8 हो गया, तो 1 2 3 4 6 8, इसको छोड़ के तो अब जो बचा 1 2 3 4 तक तो बिल्कुल नहीं लेना है, उसके बाद 5 ले लेना है, 6 नहीं लेना है, फिर 7 ले लेना है, 8 नहीं लेना है, तो फिर 9 ले लेना है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर था, ये भी हमारा आंसर हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापिस से ए होता है, हम लोग जानते हैं, तो हम लोग इसमें ए का एलिमेंट लिख सकते हैं, चाहे तो आप ए कॉम्प्लीमेंट पहले लिख लीजिए फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कीजिए तो फिर वापिस से वही आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 ही आएगा इसमें, 1 2 3 4 जो ए का एलिमेंट है, यहाँ ए का जो एलिमेंट है वापिस से वही आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बी माइनस सी कर लीजिए पहले, तो बी माइनस सी, बी का सारा एलिमेंट लिखना है सी को छोड़ के, अगर सी का है तो छोड़ देना, 3 4 5 छोड़ दें, 2 4, तो बी का जो है क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे क्या? हाँ लिख सकते हैं, 2 इसमें नहीं है, 4 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, 4 यहाँ पे है, 6 लिखेंगे, 6 यहाँ पे छोड़ देते हैं, 8 लिखेंगे? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 और 8 को छोड़ के, 2 और 8 को बी माइनस सी यहाँ कर लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट, तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट यानी इसको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में बचा, तो 2 और 8 को छोड़ देना, बाकी लिखना है, तो 1 2 तो छोड़ देना है, 3 4 5 6 7 8 छोड़ देना है, 9 बचा, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब हम लोग दूसरा सवाल कर लेते हैं। दूसरा सवाल भी हमने लिख लिया है बोर्ड पे। सवाल है इफ u इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ तक है यूनिवर्सल सेट में, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है। तो जरा देखिए, ए हमारा ए बी सी दिया है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ए को छोड़ के बाकी इसमें जो बचा ए बी सी छोड़ देना है, बाकी बचा डी ई एफ जी एच। उसी तरह से बी है हमारा ये है, अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बोला है सभी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट डी ई एफ जी छोड़ दें, तो डी ई एफ जी छोड़ दें, तो यहां से बचा ए बी सी और जी तक छोड़ दिया, एच बचा, यहां से एच बचा, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। सी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालें, सी में ए सी ई जी, ए छोड़ दे तो बी बचा, सी छोड़ देना है, डी लेना है, हाँ ई छोड़ देना है, एफ लेना है और जी भी छोड़ देना है, एच लेना है, तो ये हमारा हो गया सी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद डी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, डी कॉम्प्लीमेंट एफ जी एच ए, एफ जी एच ए को छोड़ दे, एफ जी एच ए को छोड़ दे, तो बाकी बचा क्या, बी सी डी ई एफ, तो सॉरी छोड़ दिए, यहां तक बचा, ये हमारा 2 नंबर का आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। तो तीसरा सवाल है, हाँ ये सारा सवाल करने के बाद हमें पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट क्लियर होगा, कैसे निकालेंगे जल्दी से वो भी समझ में आएगा। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, नेचुरल नंबर के सेट को यूनिवर्सल सेट लेना है। नेचुरल में काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इंफिनिटी तक, तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो इन सारे सेट्स का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो जरा देखिए, हम इसका कॉम्प्लीमेंट सीधा सीधा लिखते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट x such that x is an even natural number, सारे नेचुरल नंबर में से अगर इवन नेचुरल नंबर को हटा दिया जाए तो बचेगा ऑड नेचुरल नंबर, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, x such that x is an odd natural number, x such that x is an odd natural number, ये हो जाएगा। अगला है x
इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड को छोड़ देंगे तो फिर बचेगा इवन, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा x सच दैट, यहाँ लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू हाँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट इक्वल्स टू दिस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट इक्वल्स टू दिस। तो x ऑड को छोड़ के तो बचा इवन, तो x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ये लिख देंगे। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखना, हाँ लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑड है तो 1 3 5 7 डॉट 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 कर देंगे, इवन है तो 2 4 6 8 डॉट 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 कर देंगे। x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 ये सब छोड़ देना है, तो बाकी जो बचा, तो जो मल्टीपल ऑफ 3 है उसको छोड़ के, तो हम लोग ये कह सकते हैं, इसको लिखने का ये तरीका हो सकता है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x जो है सारा नेचुरल नंबर है, एंड x इज और x नॉट इक्वल्स टू 3n, हाँ, where n is any positive integer natural number, हाँ, n is any positive integer, ये लिख सकते हैं। मतलब x इक्वल्स टू 3n नहीं है, x सारा नेचुरल नंबर इसमें है, लेकिन x जो है 3n के बराबर नहीं है, यानी 3 6 9, n क्या है तो पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी है, तो 1 डालेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 डालेंगे तो 6 आएगा, 3 डालेंगे तो 9 आएगा, तो 3 6 9 ये सब नहीं है x, बाकी सारा नेचुरल नंबर है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। x इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को छोड़ के, तो हम प्राइम नंबर को छोड़ के लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारा x नेचुरल नंबर का, तो वो हमारा इस कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, x एक नेचुरल नंबर है। अच्छा, यहाँ हम इक्वल टू साइन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप ये नहीं समझिए ये सेट इक्वल्स टू ये नहीं, इसका ये कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ लिखना होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट इक्वल्स टू दिस, तो हम सीधे एरो देके दिखा रहे हैं। x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, 3 और 5 से डिविजिबल, 3 5 जा 15, 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, यानी कि वो सारा नंबर जो 15 से डिविजिबल होगा वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, तो 15 का मल्टीपल्स को छोड़ के बाकी सारा नंबर आ जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे x such that x belongs to natural number and x is not equals to 15n where n is any positive integer, तो इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब 15 है, 15 का मल्टीपल नहीं है x, x जो है 15 का मल्टीपल नहीं है, बाकी सारा x इस के कॉम्प्लीमेंट में आएगा। इसके कॉम्प्लीमेंट में जरा देख लेते हैं, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जितना भी स्क्वायर नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 1 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, 1 4 9 16 25 हाँ 36, तो ये सारा जो है स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के यहाँ पे देखिए x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें स्क्वायर नंबर है, तो स्क्वायर नंबर को छोड़ के तो हम लोग लिखेंगे x such that x belongs to नेचुरल नंबर, हाँ, और क्या छोड़ना है तो स्क्वायर नंबर, एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, या फिर वैसे नहीं लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे कॉमा x इज नॉट इक्वल्स टू n स्क्वायर, हाँ, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें देखिए x इज नॉट इक्वल्स टू n स्क्वायर, n अगर 1 डालें तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो x 1 नहीं है, 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो x 4 नहीं है, तो इसमें ये सारा जो है स्क्वायर नंबर्स होता है, तो स्क्वायर नंबर नहीं है x, बाकी सारा नंबर x का जो भी नेचुरल नंबर है, बाकी सारा नेचुरल नंबर वो इस सेट में आएगा, तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो x परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, तो इसका भी इसी तरह से लिख देंगे x such that x belongs to natural number and x is not equals to n cube where n is any positive integer, ऐसे लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 8 नंबर, x such that x plus 5 equals to 8, x plus 5 equals to 8 है,
तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, x प्लस 5 8 है तो x इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे 8 माइनस 5 यानी कि 3। तो इसमें यानी कि x है और x का वैल्यू कितना है, 3 है। तो यहाँ पे 3 है, इसमें सिर्फ 3 है, तो 3 को छोड़ के बाकी सारा आएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 3, बस इतना ही लिख देंगे। x 3 नहीं है, बाकी सारा नेचुरल नंबर है। उसी तरह से यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अगर 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9 है तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस 5 यानी कि 4, 2 2 जा 4, तो इसका सॉल्यूशन निकलता है x इक्वल्स टू 2। तो इसमें हमारा x बराबर 2 यानी कि सिर्फ इसमें 2 है, तो 2 को छोड़ के बाकी सारा नंबर, तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें x such that x belongs to natural number and x is not equals to 2। उसी तरह से इसमें देख लेते हैं, x ग्रेटर इक्वल देन 7 है, 7 से बड़ा सारा नंबर, 7 या 7 से बड़ा सारा नंबर, 7 को इंक्लूड किया गया है, इक्वल टू भी है। तो 7 8 9 10 वो उधर जितना नेचुरल नंबर उसको छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट लेना है इसके कॉम्प्लीमेंट में, तो उसमें ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 तक, ये नेचुरल नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट इतना आएगा। उसी तरह से एक और यहाँ पे बचा हुआ है, x such that x नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। जरा इसका सॉल्यूशन करते हैं। 2x प्लस 1 है, प्लस 1 उधर जाएगा, माइनस 1 जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 1 यानी 9, सॉरी इक्वल टू नहीं, ये ग्रेटर देन है, तो 2x ग्रेटर देन 9 यानी कि x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 9/2। x ग्रेटर देन 9/2 का मतलब होता है 4.5, 4.5। x जो है 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर है, तो 4.5 के बड़ा तो 5 से शुरू होगा, उसके बाद 5 6 7 8 9, तो x जो है 5 से बड़ा, 5 या उससे बड़ा नंबर है। हाँ, तो इसमें 5 या उससे बड़ा नंबर है, तो हमें वो इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट में हमारा 4 तक का नंबर आ जाएगा, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा 1 2 3 4, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 नंबर भी हमारा हो गया। अब हम लोग 4 नंबर कर लेते हैं। तो अगले सवाल में वेरीफाई करने के लिए कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, a हमारा 2 4 6 8 है, b हमारा 2 3 5 7 है, verify that a union b complement equals to a complement intersection b complement। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ये भी हमारा a इंटरसेक्शन b complement, a complement यूनियन b complement, डी मॉर्गन्स लॉ, इन दोनों को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना मतलब LHS में हम सारा वैल्यूज पुट करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आता है, उसी तरह से RHS में पुट करेंगे, देखेंगे क्या आंसर, दोनों बराबर होगा, वेरीफाई कर देंगे। तो a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल, देखिए सॉल्यूशन बना रहे हैं, LHS हमारा क्या है, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A और B का यूनियन करना है, 2 4 6 8 2 3 5 7, तो इसमें आ जाएगा 2 आ जाएगा, हाँ 4 6 8 सब आ जाएगा, उधर से 3 भी ले लेते हैं, तो 3 4 5 भी ले लेते हैं, इधर से 6 भी ले लेते हैं, हाँ फिर वहां 7 ले लिया, यहाँ 8 ले लिया, तो ये हमारा आ गया। हम ऐसे नहीं ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि हमारा सेट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट करना है इसका। तो 2 3 4 5 6 7 8 आया, इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, ए यूनियन बी में ये आया, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। तो इसको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में बचा, तो 2 से शुरू हो रहा है तो 1 तो आ गया, 2 3 4 6 8 तक छोड़ देना है, उसके बाद आया 9, तो ये हमारा आ गया। तो ये हमारा सेट है, हम चाहें तो इसको ऐसे ही लिखें तो ठीक है, एलिमेंट्स है, ठीक। तो ये हो गया 1 और 9 हो गया। उसी तरह से RHS देखते हैं, RHS है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट, A में हमारे 2 4 6 8 है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में 2 4 6 8 छोड़ दें तो बचता है 1 3 2 4 6 8 इवन नंबर ऑर्डर 1 3 5 7 9 ये बचता है। और फिर इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, B को छोड़ के 2 3 5 7 छोड़ देना है, 2 3 5 7 छोड़ देना है, बचा क्या, तो 1 4 6 8 9 ये बचा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन क्या है इन दोनों में, देखिए 1 यहां भी है, यहां भी है, तो 1 लिख लिया, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 हाँ है, तो 9 लिख लिया, तो ये हमारा आ गया। देखिए LHS में भी 1 9 आया, RHS में भी 1 9 आया, हेंस LHS बराबर RHS वेरीफाइड लिख सकते हैं, या डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, इतना इक्वल्स टू इतना वेरीफाइड, जैसा भी लिखिए।
हाँ, ये हो गया। इस तरह से वेरिफिकेशन होगा। उसी तरह से अगर ये 1 नंबर का हो गया, अब सॉल्यूशन 2 नंबर का कर लेते हैं जरा। इसमें भी हमारा एलएचएस क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो जरा देखिए ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन क्या है, ए है, बी है, 2 है, 2 है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, बस खाली 2 आया। तो ये आ गया एलएचएस। आरएचएस में हमारा क्या है, तो आरएचएस में हमारा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी तो करना है। तो कॉम्प्लीमेंट करना है तो 2 का कॉम्प्लीमेंट, तो 2 को छोड़ के यहाँ पे जो जो आया, तो 2 को छोड़ के आया 1 3 5, 1 3 के बाद तो सब आ गए। 1 2 को छोड़ के तो 3 4 5 6 7 8 9, ये आया एक्चुअली में एलएचएस। अब आरएचएस देखते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के, तो ए हमारे 2 4 तो 1 3 5 7 हो गया, 1 3 5 7 9। यूनियन करना है बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी में क्या है हमारा 2 3 5 7 है, 2 3 5 7 है, तो बी कॉम्प्लीमेंट में आया हमारा 1 4 6 8 9। इन दोनों का यूनियन करना है, सब मिला देना है। तो 1 तो आएगा ये, हाँ, 3 आएगा, उधर से 4 भी आ जाएगा, फिर यहाँ से 5 आ जाएगा, वहां से 6 भी आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, वहां से 8 भी आ जाएगा, यहाँ वहां दोनों से 9 भी आ जाएगा। तो ये आ गया। तो इसमें भी देखिए 1 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 3 4 5 6 7 8 9 है। हेंस एलएचएस बराबर आरएचएस वेरीफाइड लिख सकते हैं। हेंस एलएचएस बराबर आरएचएस वेरीफाइड लिख दीजिए, या ये तो वहां लिखे थे, इस बार हम लिख लेते हैं। हेंस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वेरीफाइड। ऐसे रिजल्ट को लिख के वेरीफाइड लिख सकते हैं। तो ये वेरिफिकेशन करने का तरीका है। अब 2 सवाल, छोटे छोटे सवाल है, 5 और 6। तो 5वां सवाल, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, वो हम करके दिखा भी दिए शुरू में। जैसे कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम क्या होगा, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो ए और बी, तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी को मिला के ये एरिया है, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट, तो उसको छोड़ के बाकी जो एरिया बचा, तो हम उस पे जो है कलर कर देंगे, उस पे शेड कर देंगे, बाकी जो एरिया बचा उसको शेड कर देंगे और लिख देंगे कि यही हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये वाला एरिया। ठीक, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए वेन डायग्राम देख लीजिए। ये ए है और ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के तो बाकी एरिया बचा, बी को छोड़ के तो बाकी एरिया बचा। जब ए को छोड़े तो इसको भी छोड़े, जब बी को छोड़े तो इसको भी छोड़े, तो इसको तो दोनों बार छोड़ दी, बाकी एरिया, तो ए को छोड़े तो ये पूरा ए छोड़ा गया था, बी को तो पूरा ए छोड़ा गया था, हाँ, तो बाकी एरिया में यही वाला दोबारा आया, तो वापस से वही आया। डी मॉर्गन्स लॉ कहता भी है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसके लिए भी वही शेड हो जाएगा, यही एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हमारा हो गया, हाँ हाँ, तो यही एरिया हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी तो हमको आसान है, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये एरिया, उसका कॉम्प्लीमेंट, इसको छोड़ के बाकी एरिया, तो बाकी एरिया को शेड कर दीजिए, हाँ, बाकी एरिया को शेड कर दीजिए, इसको छोड़ के, ये वाला एरिया को छोड़ के बाकी एरिया शेड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ इतना बराबर इतना होता है, तो वैसा ही फिर फोटो बनना चाहिए हमारा। ये हमारा यू है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए को छोड़ के बाकी सारा एरिया,
बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी को छोड़ के बाकी सारा एरिया, है ना। तो ए को जब छोड़े थे तो ये एरिया तो छूट गया, बी को भी जब छोड़े तो ये एरिया वापिस से छूट गया, तो ये एरिया कभी आया ही नहीं, बाकी सारा एरिया आ गया। और यूनियन करना है तो सारा कलेक्टिवली लेना है, लेकिन इसमें सिर्फ यही वाला एरिया नहीं आएगा, तो बाकी सारा एरिया को शेड कर देना है, बाकी सारा एरिया शेड कर देना है। ये हमारा दिख गया, तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हमने वेन डायग्राम बना लिया इन चारों का। अब एक और सवाल है 6 नंबर, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यू जो है सारा ट्राइंगल्स का सेट है, सारा हर तरह का ट्राइंगल्स है एक प्लेन पे। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कम से कम एक एंगल जो है वो 60 डिग्री नहीं है, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कोई एक एंगल 60 डिग्री नहीं है, एटलीस्ट तो कोई एक एंगल 60 डिग्री नहीं है, या दोनों एंगल 60 डिग्री नहीं है, या तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं है ना। तो ये सारा है ए में। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए को छोड़ के ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बाकी कौन कौन सा ट्रायंगल बचा। तो देखिए ए में क्या है, ए में वैसा सारा ट्रायंगल है जिसका एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एक एंगल जो है 60 डिग्री से कम अलग है, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग है। तो कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग है, इसका मतलब ए में कौन कौन आता है, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग है। तो ये एंगल मान लेते हैं नॉट 60, ये 60 के बराबर नहीं है, बाकी कुछ भी हो, बाकी जो भी हो, एक एंगल कम से कम 60 नहीं है, या हो सकता है दोनों एंगल 60 नहीं है, ये भी 60 नहीं है, या हो सकता है तीनों एंगल 60 ना हो, ये भी 60 ना हो, ये भी 60 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 60 डिग्री। हाँ, तो 60 तीनों ना हो, या कोई दो एंगल 60 ना हो, या कोई एक एंगल 60 ना हो, वो सारा ट्रायंगल आता है ना। तो कौन सा ट्रायंगल नहीं आया इसमें, जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री हो, वो वाला इसमें नहीं आया, जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री हो, जिसमें तीनों एंगल यो 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 तीनों, ये भी तीनों एंगल 60 डिग्री है, वैसा इसमें नहीं आया है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में हमारा जो है, ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारा ट्रायंगल आएगा जिसका तीनों एंगल 60 डिग्री है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही सारा एंगल 60 डिग्री होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट में आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट में सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा। और अब लास्ट सवाल बच गया है 7 नंबर। तो 7 नंबर सवाल है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। ये सारा खाली जगह भरना है ताकि ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाए। पहला है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए मतलब ए हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट और सब मिला के, तो ए भी ले लेना, ए को छोड़ के सारा एलिमेंट भी ले लेना है, तो सारा यू बच जाएगा, मतलब यू हो जाएगा सारा मिला के, तो इसका आंसर हो जाएगा यू। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमारा यू आएगा। और इसको हम वेन डायग्राम से रियलाइज करेंगे। जैसे ही हमें ए बोला, हम यूनिवर्सल सेट एक अज्यूम कर लेंगे, उसमें ए, हाँ ए एक अज्यूम कर लेंगे और फिर सोचेंगे क्या होना है। तो ए इसको लेना है और यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में ये सारा एरिया आता है, दोनों एरिया मिला देंगे तो यू हो जाएगा, दोनों एरिया मिला देंगे तो यू हो जाएगा। फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू हो गया, फाई मतलब कुछ नहीं को छोड़ के, कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के, तो बचा यू, सारा यूनिवर्सल सेट आ गया। इंटरसेक्शन ए, सारा यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, तो ए और सब में कॉमन ए होता है, तो हम ए लिख देंगे, यहां आंसर हो जाएगा ए। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के ये वाला एरिया और ए वाला एरिया, इन दोनों एरिया में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन कुछ नहीं है, तो 5, तो इसका आंसर हो गया 5। यू कॉम्प्लीमेंट, देखिए यू कॉम्प्लीमेंट, यू को छोड़ के कुछ नहीं बचा, 5 है ये। इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ए,
तो फाइव इंटरसेक्शन ए मतलब कि कुछ नहीं इंटरसेक्शन कुछ, ये एलिमेंट दोनों में कॉमन क्या है, तो कुछ नहीं ही रहेगा, तो यहां भी आंसर हमारा हो जाएगा 5। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि एक्सरसाइज टोटल कंप्लीट हो गया। 1.5 एक्सरसाइज में हम सॉल्यूशन कर लिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि अगला वीडियो भी आपको जल्दी से मिल सके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टीज पे आधारित कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। 1.6 एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। और ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।